हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और साथ ही साथ सूडो ऑर्डर रिएक्शन का कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो होती है हमारी एस्टर की, जो कि एक एग्जांपल भी होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसी को मॉनिटर करा गया है बाय टेकिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल एंड टाइट्रेटिंग इट विद NaOH फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व। ठीक है, तो रेट लॉ का हमें एक्सप्रेशन दिया है कि रेट हमारा क्या है, इक्वल टू रेट कांस्टेंट टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो हमें यहाँ पे पता है कि एसिड कैटालिसिस जो होती है हमारी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो होती है एस्टर की, इसमें H प्लस किसकी तरह काम करता है, एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है और कैटालिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या बनी रहती है, आपकी कांस्टेंट बनी रहती है। और अगर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट बनी रहती है तो वो रेट को अफेक्ट नहीं करेगी। और के क्या हमारा ऑलरेडी रेट कांस्टेंट है, तो इसी को हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू के नेट। मैंने के क्या था हमारा, रेट कांस्टेंट था, H प्लस की कंसंट्रेशन भी हमारी कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करके हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसको हमने बोल दिया के नेट टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर रेज़ टू द पावर में 1 ऑब्वियसली। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जो कि हम पढ़ते ही हैं, जहाँ पे के नेट हमारा क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, हमें ये बात पता है। साथ ही साथ हमें टाइम और वॉल्यूम के बीच में भी हमें अलग अलग टाइम पे हमें दिया हुआ है एक सर्टेन डेटा। 0 पे T=0, T=20 मिनट और T=इन्फिनिटी पे हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया है कि इतना वॉल्यूम NaOH लग रहा है टू टाइट्रेट द एस्टर। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो इसके लिए हमें मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए कि KT=ln Q इन्फिनिटी माइनस Q0 अपॉन में Q इन्फिनिटी माइनस QT। Q इज़ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको क्वेश्चन में दी हो, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है, वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। लेकिन ये ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड होती हैं ये मॉनिटरिंग वाली चीज़ जो है, हमारा फार्मूला जो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, के हमारा क्या होगा, यहाँ पे के नेट होगा। के नेट क्यों, क्योंकि यही तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप ये वाला के हिसाब से लिख दोगे तो यहाँ पे के नहीं लिखोगे, के अगर लिख दोगे इसको तो फिर ये तो भाई सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है अपन का, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही वैलिड है, तो आपको इस रेट लॉ के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इस रेट लॉ के हिसाब से आपका रेट कॉन्स्टेंट क्या है, के नेट है। तो यहाँ पे आपका के नेट आएगा इंटू टी। टी आपका 20 मिनट है, तो मिनट को आपने किस में बदल लिया, सेकेंड में बदल लिया। ठीक है, तो 20 इंटू 60 इक्वल टू ln आपका क्या आएगा, आपका Q इन्फिनिटी यानी कि V इन्फिनिटी 100 माइनस में V0 यानी कि 20 अपॉन में V इन्फिनिटी यानी कि 100 माइनस का VT यानी कि आपका क्या आएगा, 80 आएगा। तो आपका यहाँ से सॉल्व करके आपका के नेट आ जाएगा क्या, 2ln2 अपॉन 1200 ln2 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमारा के नेट आ जाएगा। और एक बार हमारा के नेट आ गया, क्योंकि हमें H प्लस की कंसंट्रेशन भी पता है, तो हमारा के आ जाएगा। तो के क्या हो जाएगा हमारा, के नेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बात हुई। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो सकती है भाई, कि कोई बच्चा क्या कर सकता है कि के की जगह के नेट निकाल दे। तो के की जगह के नेट निकाल दे, तो ये कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि के आपको बताना है और उसकी यूनिट क्या है, मोलारिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए, अगर के नेट होगा तो के नेट एक तरीके से हमारा किसका रेट कांस्टेंट है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो रेट कांस्टेंट है अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, आपकी सेकंड इनवर्स होगी, ना कि मोलारिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपसे के नेट नहीं पूछ रहा है, के पूछ रहा है। और जब आप के की यूनिट भी देखोगे तो के नेट की यूनिट आपकी क्या है, सेकंड इनवर्स, और डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन है यानी कि मोलारिटी है। तो अगर आप के की यूनिट निकालोगे तो मोलारिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स ही आएगी। मतलब जो पढ़ा जो समझा हमने बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम अपनी गलती को एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इसके आगे हम और बातें को देखेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।